हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेज। मैं आप लोग के लिए BCCLE से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी टॉपिक को लेकर आया हूं। अगर पिछले वीडियो लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, उसी से यह भी रिलेटेड वीडियो लेक्चर है। अब बात करते हैं कर्वेचर क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। कर्वेचर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक कर्व लेते हैं। y बराबर fx क्या है, एक कर्व है जो कर्व ड्रॉ किया गया है। इस पर हम दो पॉइंट ले लेते हैं। इस पर दो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, P एंड Q दो पॉइंट है। नेबरहुड पॉइंट कहिए, बहुत ही कम डिस्टेंस है इस दोनों के बीच में, जिसको हम डेल्टा डेल्टा एस से डिनोट किए हुए हैं। एक कर्व y=fx है जिस पर दो नेबरहुड पॉइंट हम लोग लिए हैं P एंड Q, जिसका कोऑर्डिनेट xy और x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y है। अब AP को हम क्या लिख रहे हैं, AP जो है यह आर्क हो गया। क्या है, रेडी एक कर्व को क्या है, यह आर्क हो जाएगा। और आर्क में जो A लिखा हुआ है, यहाँ पर A है और ये P है जो आपको इस कर्व में दिख रहा होगा। इस डिस्टेंस को हम S मान लेते हैं। क्या मान लिए हैं, S। और उसके बाद आगे जो Q है इसके डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, AQ को A प्लस डेल्टा x। मतलब यहाँ से तो डेल्टा एस तो यह डिस्टेंस हुआ, क्योंकि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, ने बहुत ही नेबरहुड पॉइंट, बहुत ही नज़दीक वाला पॉइंट है। इसी कारण से इसका जो डिस्टेंस होगा बहुत ही छोटा होगा, जिसको हम डेल्टा एस से डिनोट किया है। मतलब टोटल AQ का लेंथ क्या हो जाने वाला है, AQ का लेंथ देखिएगा इस क्वेश्चन में, तो मतलब कि S प्लस डेल्टा एस हो जाएगा। और PQ क्या हो जाएगा, P और Q के बीच का डिस्टेंस उसी का बात किया, बहुत ही छोटा है, डेल्टा एस होता है। और डी साई हम क्या चीज़ का डिनोट कर रहा है, जो यह आपको टेंजेंट दोनों पॉइंट पर डाला गया है। यह क्या है, एक टेंजेंट है या दूसरा टेंजेंट है, या P पर टेंजेंट है, Q पर टेंजेंट है। P पर टेंजेंट को साई से डिनोट किया गया, Q पर टेंजेंट है जो साई प्लस डेल साई से डिनोट किया, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम, इसके कारण एंगल भी बहुत ही कम, एंगल का भी वेरिएशन जो होगा बहुत ही कम होगा। मतलब आप यहाँ पर देख रहे होइएगा एक चीज़ कि अगर हम मतलब कि आर्क लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो बेंडिंग में भी चेंज आ रहा है। आर्क लेंथ कहने का मतलब डेल साई धीरे धीरे चेंज होगा, तो क्या हो रहा है, उसके बेंडिंग मतलब झुकाव जो होगा वो भी मतलब कि चेंज होते जा रहा है। अब इसी से इसका डिफिनेशन निकलता है कर्वेचर का। कर्वेचर का डिफिनेशन क्या होता है आप देख लीजिए यहाँ पर। अब कर्वेचर कहते किसे है, द रेट ऑफ चेंज इन बेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। मतलब जो बेंडिंग हो रहा है आर्क लेंथ के अकॉर्डिंग, जो लेंथ के अकॉर्डिंग ये बेंड होते जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, कर्वेचर कहते हैं। कर्वेचर को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, कप्पा से। कर्वेचर को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, तो कप्पा से। अब बात कर लिया जाए कि लिमिटिंग कंडीशन थोड़ा देख लीजिए। लिमिटिंग कंडीशन क्या है कि ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, मतलब डेल साई टेंस टू हम 0 लिख सकते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, बेंडिंग को डी साई से हम ऑलवेज डिनोट करते हैं। मतलब बेंडिंग बेंडिंग को डी साई से डिनोट करता है विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, मतलब डेल साई। इसी को हम लिखते हैं डी साई बाई डी एस। मतलब कि कप्पा इजकल टू क्या हो जाएगा, डी साई बाई डी एस। चलिए, कर्वेचर का यही फार्मूला होता है, इससे भी आप कर्वेचर निकाल सकते हैं। और एक और रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर में, वो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज होता है रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा होता है कर्वेचर का। साई इजकल टू 1/k, और k इजकल टू हम जानते हैं कि डी साई बाई डी एस था। इसका मतलब हो जाएगा इसका फार्मूला ds बाई डी साई। यहाँ तक आप समझ गए होइएगा। उसके बाद बात किया जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर दोनों ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। अगर आपका कैलकुलेशन में निगेटिव आ भी गया तो आप ऑलवेज इसको पॉजिटिव लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का बहुत सारा फार्मूला है, वो आपके क्वेश्चन के कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन का फॉर्म अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो, मतलब एक्स वाई के फॉर्म में हो, क्वेश्चन दिया हो कर्व अगर एक्स वाई के रिलेशन में दिया हो, तब आप कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। और उसको हम किस फार्मूला से निकालते हैं, रो इजकल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर के पावर होल बाई 3/2 बाई डी2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। थोड़ा फार्मूला टफ नहीं है, 2-3 क्वेश्चन बनाइएगा, आप समझ गइएगा। उसके बाद एक पैरामेट्रिक फॉर्म किसको कहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में ऑलवेज दो दो आपको रिलेशन दिया रहेगा। एक्स बराबर दे दिया जाएगा, मान लीजिए कि मतलब ए साइन थीटा दे दे। उसके बाद वाई बराबर दे दे ए कॉस थीटा। मतलब कि दोनों को मीडिएटर पॉइंट कौन है, थीटा।
तो इसमें इसमें हम डी एक्स बाई डी साई निकालते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा इसमें दोनों में निकालिएगा, क्योंकि दो कर्व दिया रहता है पैरामीट्रिक फॉर्म में और दोनों का अलग अलग मतलब कि x1 कहने का मतलब है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स, और y1 कहने का मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डी वाई, और y2 कहने का मतलब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है y का और x का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ लीजिए, रो इजकल टू है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का होल दी पावर 3/2 बटा y2 इंटू x1 माइनस x2 इंटू y1। x2 इजकल टू क्या हो जाएगा, d2 y बाई डी थीटा स्क्वायर, या मतलब t के फॉर्म में रहेगा तो मतलब कि टी स्क्वायर हो जाएगा। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, उस वहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एक और फार्मूला होता है पोलर फॉर्म का। पोलर फॉर्म में आपको कर्व ऑलवेज दिया रहता है आर इजकल टू एफ थीटा के फॉर्म में, इसी को पोलर फॉर्म कहते हैं। आप लोग इससे पहले पढ़ चुके होइएगा। और इसका जो फार्मूला हो जाता है रो इजकल टू आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर का होल दी पावर 3/2 बाई आर स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर माइनस R2। अब आर इजकल टू क्या हो जाएगा, अब R1 इजकल टू हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा, मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, और R2 इजकल टू क्या हो जाएगा, अगर R2 का बात किया जाए तो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव d2r बाई डी थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ गए होइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकलता है और समझते हैं उस क्वेश्चन को। अब बात किया जाए, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व x³ प्लस y³ इजकल टू 3a xy एट द पॉइंट दिया हुआ है 3a/2 और 3a/2, मतलब x और y के वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x और y के फॉर्म में दिया हो, इसका मतलब कार्टेशियन फॉर्म हो जाता है। और ऑलरेडी जब क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन दिया रहो x और y के रूप में ही दिया रहे तो आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में मान लीजिएगा, और उसका जो फार्मूला हो जाता है आप जानते हैं कि रो इजकल टू हो जाता है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाता है, अब बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हम पहले बता चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। इसका मतलब पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद फार्मूला पर दोनों का पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अगर कर्व कुछ कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है, कुछ लेंदी प्रोसेस हो जाता है। जैसे कर्व कॉम्प्लेक्स है, मतलब 3rd डिग्री का कर्व है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग निकालते हैं। अब इस इक्वेशन को क्या करता है, फर्स्ट टाइम मतलब कि डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिएगा इस इक्वेशन को, एक्स के रूप में डेरिवेटिव कीजिएगा तो x³ का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, y³ का हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। चलिए अब 3axy को u इंटू वी के टर्म में आपको तोड़ना पड़ेगा। 3xy को मतलब 3a, अगर x का पहला अगर y कांस्टेंट मानकर x को मतलब वेरिएबल मानते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, मतलब 3ay हो जाएगा। अब x को कांस्टेंट मान को y का वेरिएबल निकालते हैं, y का वेरिएबल करके उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3ax इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको आप मतलब कि फर्दर डी वाई बाई डी एक्स वाला को इस बगल ले आइए और मतलब कि इस वेरिएबल को इस बगल ले जाइए। अब इससे करते हुए डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax बराबर 3ay माइनस 3x स्क्वायर, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अब यह तो मतलब वेरिएबल के फॉर्म में है, और हमको किस पॉइंट पर निकालना है 3a/2 और 3a/2, मतलब x का भी वैल्यू 3a/2 रखिएगा और y का वैल्यू भी 3a/2 रखिएगा। अब दोनों का वैल्यू रख कर निकालिएगा ना तो -1 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा भाई, तभी हम PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। मतलब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू -1 आ जाता है। इसी तरह हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। जो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर आया है डी वाई बाई डी एक्स, इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं। देखिए सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है 3ay माइनस 3x स्क्वायर बाई 3y स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ पर 3 कॉमन निकाल के काट भी सकते हैं, लेकिन हम काटे नहीं हैं। अब काट कर हटा भी सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। और यहाँ पर u इंटू वी के फॉर्म में तोड़ेंगे, u इंटू वी के फॉर्म में तोड़ेंगे। इसका फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पता है, क्या पता है, डी वाई डी एक्स यू बाई वी हो तो v इंटू डी वाई डी एक्स यू माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको ऑलरेडी याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बेशर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ये सब बेसिक फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन का। अब देखिए यहाँ पर भी इसको माने हैं और u ऊपर का वो माने हैं, तो v कांस्टेंट ले लेते हैं और u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो 3ay का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 3a इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 6x हो जाएगा, 3 दूना 6x। चलिए अब माइनस,
क्या करते हैं, भी को मतलब कि हम क्या करते हैं वेरिएबल मानकर और यू को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यू को कांस्टेंट मानिएगा तो 3y माइनस 3x²। अब 3y² माइनस 3x का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 3y² का डिफ्रेंसिएशन किया तो 6y/dx हो जाएगा। उसमें माइनस 3a हो जाएगा, 3x का माइनस 3a हो जाएगा। अब बाई v² होता है मतलब कि 3y² माइनस 3x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए एक्स और वाई का वैल्यू अगर पुट कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या आ जाने वाला है डियर, अंत में आपका जो dy/dx का वैल्यू आ रहा है वो 32/3 आ जाएगा। 32/3 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। अब कैलकुलेशन आप लोग का ऑलरेडी मजबूत होगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखिए फार्मूला जो है, फार्मूला हम लोग को पता है, रो इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर के पावर 3/2 बाई d2y/dx होगा। dy/dx का वैल्यू क्या आया -1, मतलब 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर के पावर 3/2 और d2y/dx² का वैल्यू क्या आया है 32/3 है। अब इसके बाद क्या 2 के पावर 3/2 हो जाएगा इंटू 3, मतलब कि नीचे 3 है तो या ऊपर चला जाएगा बाई 32। इसके बाद किया जाए अगर कट कीजिएगा तो 2 के पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। 2√2 लिखिएगा तो कट कर जाएगा क्या 3√2/16 हो जाएगा। ये ऐसे भी लिख सकते हैं या मतलब कि √2 को नीचे डिवाइड कर दीजिएगा तो 3a/8√2 हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ पाए होइएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।